जिस बात को मैं कहने के लिए आया हूं वो बात बहुत ही सरल है, क्योंकि वो कोई धर्म की बात नहीं है, कोई किताब से पढ़ी हुई बात नहीं है, वो निजी अनुभव की बात है। क्योंकि निजी अनुभव क्या है? मां अपने बच्चे को कई बार कहती है कि उसको मत छू, वो गर्म है। बच्चे के लिए, क्योंकि उसको प्यार है, वो नहीं चाहती है कि बच्चा जले, उसको दुख हो, तो वो बार बार समझाने की कोशिश करती है कि इसको मत छू, ये गर्म है, चल जाएगा। मां के लिए ये प्रत्यक्ष बात है, क्योंकि मां ने इस बात का अनुभव किया है। गरम तवे को छुआ, हाथ जला, या गरम पतीले को छुआ, हाथ जला, या गरम कोयले को छुआ, हाथ जला। तो मां को तो प्रत्यक्ष अनुभव है, पर बच्चे के लिए ये थ्योरी है, कहीं सुनी बात है, क्योंकि उसने अभी इसका प्रत्यक्ष अनुभव नहीं किया है। तो 1000 बार समझाने के बाद भी बच्चा उसको छुएगा, और जब छुएगा तो जलेगा, और जब जलेगा तो दर्द होगा, जब दर्द होगा तो रोएगा, और मां उसको क्या कहेगी? मैंने कहा था ना, मैंने कहा था कि इसको मत छू। परंतु उस हादसे के बाद वो बात उस बच्चे के लिए थ्योरी नहीं रह जाएगी, वो प्रत्यक्ष हो जाएगी। और उसके बाद वो समझने लगेगा जो बात संत महात्माओं ने कही है कि इस घट अंदर बाग बगीचे, इसी में सैजन हारा, इस घट अंदर 7 समुंदर, इसी में 9 लाख तारा, और इस घट अंदर पारस मोती, इसी में परखन हारा, और इस घट अंदर अनहद गरजे, इसी में उठत फुआरा। कहत कबीर सुनो भाई साधो, इसी में साईं हमारा। अब इसको अगर आप समझें तो इसमें बहुत कुछ है कि इस घट अंदर, किस घट? पहाड़ी पे नहीं, किसी किताब में नहीं, किसी तीर्थ में नहीं, किसी मंदिर में नहीं, किसी और के घट में नहीं, इस घट में।
हर एक व्यक्ति जो यहां बैठा है, हर एक व्यक्ति जो यहां बैठा है, उसके घट में बाग बगीचे और उसी में सहजनहारा, माली, पौधे लगाने वाला, घास काटने वाला, पानी देने वाला, सारे बाग को संवारने वाला भी तुम्हारे ही अंदर है। छोटी बात नहीं है, क्योंकि जिसको हम बाहर ढूंढ रहे थे, कबीरदास जी कहते हैं वो तुम्हारे अंदर है। और इस घट अंदर 7 समुंदर और इसी में 9 लाख तारा। उनके जमाने में 9 लाख तारा सबसे मूल्यवान चीज को कहा जाता था। अब तो क्या कहते हैं, कीमत बदल गई चीजों की। 9 लखा कुछ भी नहीं रहा, परंतु उस जमाने में 9 लखे का मतलब होता था सबसे कीमती चीज तुम्हारे अंदर है। इस घट अंदर पारस मोती और इसी में परखन हारा। परखन हारा जो डिसाइड करेगा असली क्या है, नकली क्या है। लोग बोलते हैं हमको पता कैसे चलेगा कि हमको सच्ची चीज मिल गई है, हमको पता कैसे चलेगा। कबीरदास जी कहते हैं कि वो परखने वाला भी तुम्हारे अंदर है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, इसी में साईं हमारा। परंतु का मतलब बट ये थ्योरी है। ये वही हाल है जो मां कह रही है कि इसको मत छू, ये गर्म है, तू जलेगा। दुनिया सुन रही है इस बात को। कबीरदास जी 14th सेंचुरी में थे, तब से लेकर के आज तक लोगों ने इस बात को बहुत दोहराया जरूर है, पर समझ में किसी को नहीं आया क्योंकि अनुभव नहीं किया। और जब तक अनुभव नहीं किया, बिन देखे बिन परस के नाम लिए क्या होए, धन धन कहे अगर धनी बने तो निर्धन रहे न कोई। परंतु आज की दुनिया नाम लेने से ही संतुष्ट है। शांति 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 शांति, उससे कुछ नहीं होगा। भगवान भगवान भगवान, बिन देखे बिन परस के नाम लिए क्या होए। What's going to happen? Nothing. बिना महसूस किए, बिना फील किए, सिर्फ नाम ही लेते रहे, उससे कुछ नहीं होगा। क्योंकि अगर